तो जैसे कि आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इन्होंने अपने आईपीएल करियर में 18 साल के बाद अपनी पहली ट्रॉफी जीत ली एंड उसके बाद उस टीम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। 3 जून को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी और पंजाब का फाइनल हुआ था। इस मैच में आरसीबी 6 रनों से जीत जाता है एंड उनके फैंस का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही तगड़ा था, क्योंकि विराट कोहली और उनके आरसीबी के इतने सारे फैंस वो इस चीज का 18 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब वो ट्रॉफी जीतेंगे एंड फाइनली वो ट्रॉफी जीत गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली उसके दूसरे दिन ही मतलब 4 जून को कर्नाटक गवर्नमेंट ने बैंगलोर में एक परेड का ऐलान कर दिया। लेकिन जो ओपन बस परेड होने वाली थी वो कैंसिल हो गई वहां के ट्रैफिक की वजह से, जैसे कि मुंबई में हुआ था जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे। और जब 4 जून को ये परेड हुई तब इस परेड में इतने लोग आए कि आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोग इस परेड में आए थे और फिर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ बढ़ गई कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाए एंड उसकी वजह से वहां भागा दौड़ी शुरू हो गई और इसी बीच काफी लोग एक दूसरे के नीचे दब गए और इस बीच 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के काफी वीडियो वायरल हुए इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी कम पड़ गई एंड इसी वजह से वहां पे इतना बड़ा हादसा हो गया और इस घटना में कम से कम 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और बैंगलोर की जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने परेड के पहले ही आरसीबी की जो मैनेजमेंट टीम है उनको बता दिया था कि आप यहाँ पे परेड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा और ये परेड बैंगलोर के विधानसभा भवन से लेके चिन्ना स्वामी स्टेडियम तक ये परेड निकाली, उनको ना बोलने के बावजूद भी। एंड फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वहां की भीड़ कंट्रोल से बाहर चली गई, कई लोग दब गए, कई लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के इधर उधर भागे। हालांकि वहां पे पुलिस कम पड़ गई। और एक और बात, जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उसके 5 दिन के बाद हमने मुंबई में परेड की थी, तो वहां पे बैंगलोर में दूसरे ही दिन परेड क्यों? अगर आप लोग वहां पे सही से मैनेजमेंट करके थोड़े दिन का वक्त लेके उसके बाद परेड निकालते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो इसमें गलती किसकी है? क्या वहां के गवर्नमेंट की या पुलिस प्रशासन की या फिर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के मैनेजमेंट की? तो बहुत सारे लोग जो है आरसीबी की टीम को ब्लेम कर रहे हैं। अभी उनको थोड़ी पता था कि यहाँ पे ये सब हो जाएगा, ओवर क्राउड हो जाएगा जिसकी वजह से लोग ऐसा करेंगे। लेकिन एक और ऐसी बात है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे तो अंदर का जो सेलिब्रेशन था वो बिल्कुल भी रुका नहीं, वहां पे सेलिब्रेशन चलता रहा। हालांकि वहां के जो अंदर लोग थे उनमें से किसी को तो पता होगा कि बाहर क्या चल रहा है, तो इस सेलिब्रेशन को रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी उस सेलिब्रेशन को नहीं रोका गया, वो सेलिब्रेशन चलता रहा। इस घटना में 11 लोग मरे, 100 से ज्यादा घायल हो गए, लेकिन फिर भी आरसीबी के किसी भी प्लेयर ने इनके बारे में दुख नहीं जताया। विराट कोहली, रजत पाटीदार, किसी ने भी ना अपने इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना के बारे में ना ही कुछ लिखा और ना ही कुछ डाला। जो भी हुआ है ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोगों की जान किसी ट्रॉफी से बहुत ज्यादा होती है। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया और जो मुझे लगा मैंने बोल दिया। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ।